प्रेम और राही के बीच हुआ झगड़ा। प्रेम हो गया राही से नाराज। प्रेम राही को बोलता है, राही तुम भी मोटी बा की तरह ही हो, एक बात को ही लेकर बैठ जाती हो। डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा अपने हाथों से लड्डू बना रही होती है। तभी किंजल अनुपमा के पास आती है। किंजल अपसेट होती है। अनुपमा बोलती है, तुझे कुछ बोलना है क्या? किंजल बोलती है, मम्मी हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खो गए। हमने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा कि आपको भी किसी की ज़रूरत होगी। मम्मी कभी भी हम में से आपके पास कोई आकर पूछता नहीं कि आप कैसे हो, आप ठीक तो हो ना। मुझे पता है आपको भी दोस्त चाहिए। मुझे ये पता है आपको प्यार नहीं चाहिए, लेकिन आपको दोस्त चाहिए जो आपको पूछे कि आप कैसे हो। राही के ससुराल जाने के बाद तो आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपके पास राघव जी जैसा दोस्त है। मम्मी आपको कोई और समझे या ना समझे, लेकिन मैं आपकी दोस्ती को समझती हूँ। आप बिल्कुल सही हो मम्मी। अनुपमा बोलती है, थैंक यू। किंजल बोलती है, मम्मी प्लीज़ मेरी एक बात मान लेना, अब से आप किसी की मत सुनना। आपका जो दिल करे आप वही करना। हम देखते हैं अनुपमा लड्डू बना रही होती है। तभी अनुपमा के पास एडवोकेट सुषमा का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि मैंने प्रार्थना को बहुत कॉल किए, लेकिन उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। सुषमा बताती है कि मेरी तरफ से तो सारे पेपर्स तैयार है, लेकिन प्रार्थना की सिग्नेचर्स के बिना मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। शायद हो सकता है कि प्रार्थना भी किसी दबाव में आकर अपना फैसला बदल देगी। अनुपमा बोलती है, मैं अभी प्रार्थना से बात करती हूँ। आगे हम राही को देखते हैं। राही अनुपमा के बारे में ही सोच रही होती है। तभी प्रेम वहाँ आता है। प्रेम बोलता है, तुम मम्मी और राघव जी के बारे में सोचना बंद कर दो। राही बोलती है, मैं बस अपनी साड़ी के लिए कड़े मेज कर रही थी, मैं मम्मी के बारे में नहीं सोच रही थी। प्रेम बोलता है, राही तुम भी मोटी बात से कम नहीं हो, एक बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। मैं तुम पर फोकस करूँ या फिर अपने भाई की शादी पर फोकस करूँ? वैसे तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं अपने भाई की शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। राही प्रेम के पास जाती है। प्रेम को गले लगा लेती है। वो बोल रही होती है, तुम सही बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रेम कुछ नहीं बोलता। वो बस राही को अपने आप से दूर करता है। राही वापस अपने रूम में आ जाती है और बैठ जाती है। तभी प्रेम वहाँ पर आता है। प्रेम राही को कंगन निकाल कर देता है। वो बोल रहा होता है, तुम अपना फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखो, वरना सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। आगे हम प्रार्थना और अनुपमा को वकील के पास देखते हैं। अनुपमा प्रार्थना को बोलती है, प्रार्थना तुमने अपना फैसला बदल लिया है क्या? सुषमा जी बता रही थी उन्होंने तुम्हारे पास बहुत कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम अपना फैसला बदल रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। प्रार्थना बोलती है, मैंने अपना डिसीजन नहीं बदला है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए इस डिसीजन को टाल दिया है। प्रार्थना बताती है कि मोटिबा ने मुझसे बोला था कि आर्यन की शादी तक वो तलाक की बात ना करे। अनुपमा प्रार्थना को समझाती है और बोलती है, तुम इस शादी की बात कर रही हो, शायद हो सकता है उसके बाद भी और बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। वसुंधरा जी तुम्हें फिर से खुशियों का वास्ता देकर रोक लेगी। प्रार्थना बोलती है, नहीं मोटिबा ऐसा नहीं करेगी। अनुपमा बोलती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? प्रार्थना बोलती है, मोटिबा ऐसी नहीं है। प्रार्थना बताती है, असली प्रॉब्लम गौतम है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि प्रार्थना ने जब गौतम को डाइवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए दिए थे तो गौतम ने उसको जला दिया। गौतम प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे साइन करने के लिए बोलोगी और मैं आसानी से साइन कर दूंगा? प्रार्थना बताती है कि गौतम ने मुझे बोला कि वो मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देखा, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। वकील प्रार्थना को बोलती है, प्रार्थना अगर तुम अपने डिसीजन पर कायम हो, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, तो तुम्हें गौतम के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने होंगे। तुम्हें कोर्ट में बताना होगा तुम्हें गौतम से क्यों डाइवोर्स चाहिए। आगे हम आर्यन को देखते हैं। आर्यन अचानक से चिल्लाता है। तभी प्रेम और राही आर्यन के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि आर्यन क्या हुआ? आर्यन बोलता है, भैया भाभी आप देखो ना मैं कैसे पीला हो गया हूँ। प्रेम बोल रहा होता है, लेकिन तुम इतने पहले कैसे हुए? आर्यन बोलता है, भैया भाभी आप दोनों ने ही मुझे हल्दी में ऐसे नहलाया था, उसी की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। राही बोलती है, ये हल्दी का कलर नहीं है, हल्दी तो घर में पीसी गई थी और मोटिवा ने खुद अपने हाथों से हल्दी पीसी थी। प्रेम हंस रहा होता है और प्रेम बोल रहा होता है, ये हल्दी का कलर नहीं है, ये टॉवल का कलर है। आर्यन बोलता है, क्या मैं शादी में ऐसे ही रहूँगा? प्रेम बोलता है, ये कलर इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। राही बोलती है, तुम फिक्र मत करो, लास्ट टाइम की तरह मैं तुम्हें मेकअप कर दूँगी। आगे हम फिर प्रार्थना और अनुपमा को देखते हैं। प्रार्थना अनुपमा को बोल रही होती है, अनु आंटी कुछ लड़कियों के लिए शादी इतनी मुश्किल क्यों बन जाती है? बचपन से वो अपनी शादी का सपना देखती है, लेकिन वही सपना उनके लिए इतना बुरा क्यों होता है? वो हस्बैंड उन लोगों के लिए विलन क्यों बन जाता है? अनुपमा बोलती है, कभी कभी ऐसा होता है, जिंदगी पहले हमारे लिए कच्चे रिश्ते बनाती है, जिनमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, दुख होता है, लेकिन उसके बाद जब वो रिश्ता हमसे दूर हो जाता है तो हमें बहुत खूबसूरत रिश्ता मिलता है जिसमें सिर्फ खुशियाँ होती है।
अनुपमा प्रार्थना को समझाती है और बोलती है सुषमा जी ने बोला है ना तुम्हें गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। जब भी वो लड़े झगड़ा करे कुछ भी करे तो तू अपना फ़ोन निकालना और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। प्रार्थना बोलती है उसने अगर लड़ना झगड़ना नहीं किया तो। अनुपमा बोलती है हाँ आजकल गौतम थोड़ा बहुत चौकन्ना हो गया है। अनुपमा प्रार्थना को बोलती है प्रार्थना ये जो तुम्हारा फ़ोन है ना यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया को बोली हुई बात पर भरोसा हो या ना हो लेकिन आंखों देखी चीज़ पर भरोसा हो ही जाता है। तुम बस हिम्मत रखना कभी हार मत मानना। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है। गौतम बोलता है घर में तो शादी की तैयारियाँ चल रही है और यहाँ पर डाइवोर्स की प्लानिंग हो रही है। वो अनुपमा को बोलता है आपका पोता मरते मरते बचा है, अनु की रसोई तो बची भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेरे और प्रार्थना के डाइवोर्स की लगी हुई है, खुद का घर तो बसा नहीं रही। अनुपमा बोलती है गौतम गांधी जल्दी ही तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी, प्रार्थना सब लोगों को तुम्हारे बारे में सच बता देगी। इधर प्रार्थना के फ़ोन में अनुपमा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करवा देती है। अनुपमा बोलती है सब लोगों को पता चल जाएगा गौतम तुम अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हो, उसे मारते पीटते रहते हो। गौतम बोलता है ये मेरी बीवी है, मैं इसे चाहे प्यार करूँ मारूँ पीटूँ या फिर काट कर नाली में फेंक दूँ, आपको क्या है। अनुपमा बोलती है ये कोई सामान नहीं है इंसान है जो तुम ऐसे बोल रहे हो। गौतम बोलता है आप बस अपने काम से काम रखिए। गौतम प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है, उसे बोल रहा होता है तुम अभी के अभी चलो। प्रार्थना बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। गौतम बोलता है चलो वरना मैं तुम्हें चलने लायक छोड़ूंगा नहीं। अनुपमा बोलती है गौतम इसका हाथ छोड़ो वरना आज कॉरिडोर के अंदर तुम्हारी पिटाई होगी। गौतम बोलता है मैं किसी से डरता नहीं। अनुपमा बोलती है गौतम गांधी को कभी लड़ना नहीं आता, वो बस पीछे से वार करता है और बस कुत्तों की तरह भौंकता रहता है। इधर प्रार्थना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प हेल्प। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। वो बोल रहे होते हैं क्या हुआ आपको कोई परेशान कर रहा है क्या। अनुपमा बोलती है ये आदमी इसे परेशान कर रहा है। गौतम बोलता है ये मेरी बीवी है। प्रार्थना बताती है मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती लेकिन फिर भी इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। वो आदमी बोल रहे होते हैं ए तू इसका अभी के भी हाथ छोड़ दे। वो बोल रहे होते हैं हाथ छोड़ दे वरना हम यहाँ पर पुलिस को बुला लेंगे। गौतम प्रार्थना का हाथ छोड़ देता है। गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर अनुपमा प्रार्थना को बोलती है प्रार्थना तुम्हें बस ऐसे ही हिम्मत रखनी है, घर में तो सब लोग होते हैं, तू बस थोड़ा सा चिल्ला देना सब वहाँ आ जाएंगे, तुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आगे हम देखते हैं मोटिबा और पराग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गौतम आता है। गौतम बस रोने की जैसी शक्ल बनाकर आता है। मोटिबा बोलती है क्या हुआ। गौतम बोलता है मैं प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उसने ठान लिया है कि वो मुझसे अलग होना चाहती है। मोटिबा बोलती है गौतम जी मैंने प्रार्थना को बोला था कि हम शादी के बाद आराम से बात करेंगे। गौतम बोलता है कुछ नहीं होगा, वो मुझसे डाइवोर्स चाहती है क्योंकि अनुपमा जी आज फिर से प्रार्थना को लेकर वकील के पास गई थी। प्रार्थना ने मुझसे डाइवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर मांगे, मैंने नहीं किए तो वो मुझे धमकाने लगी और बोली कि वो मुझे कोर्ट तक घसीटेगी। मुझे पता है प्रार्थना ऐसी नहीं है लेकिन अनुपमा जी ही है जो प्रार्थना को ये सब कुछ करने के लिए बोल रही है। गौतम उन लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है सॉरी, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ लेकिन प्लीज़ हमारे रिश्ते को बचा लीजिए। वहाँ पर प्रार्थना भी आ जाती है। इधर अनुपमा प्रेम और राही के पास वीडियो कॉल करती है। वो बोल रही होती है सॉरी मैंने इस वक्त तुम लोगों को परेशान किया। प्रेम बोलता है मम्मी बात क्या हुई। अनुपमा बताती है कि वो प्रार्थना के साथ वकील के ऑफिस गई थी। अनुपमा बता देती है कि वहाँ पर क्या हुआ। अनुपमा बोलती है पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा कि शायद गौतम ने रिकॉर्डिंग की बात सुन ली लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं सुना। प्रार्थना अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, प्रेम राही तुम दोनों को प्रार्थना का साथ देना होगा और सबूत जुटाने होंगे। राही बोलती है मम्मी आप फिक्र मत करो, हम प्रार्थना के साथ हैं। प्रेम बोल रहा होता है थैंक यू मम्मी, आपने प्रार्थना का साथ दिया। इधर राही बोलती है मम्मी काश हम में भी आप जितनी हिम्मत हो जाती। आप पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी आप हर चीज़ का इतने आसानी से सामना कर रही हैं। इधर हम देखते हैं मोटिवा प्रार्थना को डांट रही होती है। वो बोल रही होती है प्रार्थना ये सब कुछ क्या है, गौतम जी से गलती हो गई तो इन्हें माफ़ कर दे, गलती तुझसे भी हुई होगी। प्रार्थना तो अनुपमा जी के साथ वहाँ पर गई थी ना, वो खुद तो किसी एक ही होकर नहीं रही और तुझसे भी यही सब कुछ करने को बोल रही है। पराग बोलता है बा प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, ये शादी का घर है। गौतम बोलता है डैड मैं तो बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन प्रार्थना मुझसे जल्दी से जल्दी डाइवोर्स लेना चाहती है ताकि वो अंश से शादी कर ले। प्रार्थना बोलती है तुम चुप रहो, मेरी और अंश की दोस्ती को यूँ बदनाम मत करो। मोटिबा तो प्रार्थना पर ही गुस्सा करती है। प्रेम और राही वहाँ आ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि प्रार्थना बिल्कुल सही बोल रही है। पराग उनको भी चुप कराने की कोशिश करता है। प्रेम बोलता है डैड आपको तो प्रार्थना पर भरोसा होगा ना। मोटिबा आप लोगों को प्रार्थना की इस आदमी से जान छुड़वानी चाहिए लेकिन नहीं, आप तो इसका उल्टा कर रही हैं। गौतम बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन प्रार्थना को डाइवोर्स नहीं दूंगा।
और अगर प्रार्थना डाइवोर्स लेना ही चाहेगी तो मैं खुद की जान दे दूंगा और सारा इल्ज़ाम प्रार्थना पर लगा दूंगा। गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर राही बोल रही होती है ये सब कुछ गौतम बस ड्रामा कर रहा है। पराग बोलता है मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ। इधर मोटिवा बोलती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो कुछ हो रहा है ना अनुपमा जी के कहने पर हो रहा है। प्रेम और राही प्रार्थना को बोलते हैं प्रार्थना हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस इस गौतम के खिलाफ सबूत जुटाओ। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश काम करवा रहा होता है। किंजल बोलती है तुम आराम कर लो, काम हम लोग कर लेंगे। अंश बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कम से कम ये फूल तो तोड़ दो। तभी वहाँ पर राघव आता है। राघव श्रीफल लेकर आता है। वो नीचे गिरने वाला होता है तो अंश उसे बचा लेता है। बापूजी बोलते हैं अंश बहन की शादी में भाई का होना ही जरूरी है, देखो कैसे तुमने श्रीफल को गिरने से बचाया। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पराग, क्याथी और आर्यन तीनों एक साथ आरती करते हैं। आर्यन सब लोगों को गले लगाता है। मोटिवा बोल रही होती है मैंने सोचा था कि मेरे दोनों पोतों की शादी बहुत धूमधाम से होगी, लेकिन ना तो प्रेम ने मेरी बात सुनी और ना ही आर्यन ने। मोटिवा अनुपमा से नाराज़ होती है। राही बोलती है इन सब में मम्मी का कोई कसूर नहीं है। मोटिवा बोलती है मैंने सिर्फ यही बोला था कि आर्यन की सारी रस्में हमारे यहाँ से होगी, लेकिन फिर भी हमारी इतनी सी बात नहीं मानी गई। अनिल बोलता है कोई बात नहीं बा, मेहंदी संगीत ये फंक्शन हमारे यहाँ से हो गए, अब विदाई वहाँ से हो जाएगी। आगे हम माही को देखते हैं। अनुपमा माही के पास आती है। माही बहुत खुश होती है। अनुपमा माही को खुश देखकर खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है अगर कोई भी बात हो मन में तो तुम मुझसे बोल सकती है। माही बोलती है अनुमा मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी और आर्यन की शादी हो रही है, वो भी मेरी अनुमा के आशीर्वाद से, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अनुपमा और माही एक दूसरे को गले लगाते हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। कमिंग एपिसोड में हम देखेंगे माही और आर्यन की शादी हो रही होती है। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं आर्यन के दोस्त भी शादी में होते हैं। वो लोग आर्यन को फिर से नशा देते हैं। वो बोल रहे होते हैं आर्यन तू ये ले ले, लेकिन आर्यन मना करता है। वो बोलता है मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है मैं नशा छोड़ दूँगा। लेकिन जल्दी ही आर्यन की सच्चाई अनुपमा के सामने आ जाएगी। अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।